हेलो दोस्तों, अब तक तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर पे यूके में कुछ खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने अटैक करने की कोशिश की है और साथ ही साथ इंडिया का फ्लैग ही बिल्कुल उनकी कार के सामने ही फाड़ा गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक सिक्योरिटी ब्रीच है जो हमें देखने को मिल रहा है यूके में। मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता हूँ कि कहाँ पे हुआ। ये जो आप इलाका देख पा रहे हो, ये बहुत ही पॉश इलाका है लंदन का, जहाँ पे इंसिडेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसी कार के अंदर हमारे जयशंकर साहब अपनी मीटिंग अटेंड करके वापस आके जाने लगे थे, तभी यहाँ से एक खालिस्तानी एलिमेंट यहाँ पे इनकी कार के सामने आता है और इंडिया का फ्लैग सामने फाड़ा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है। और इसके बाद ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स आते हैं कि अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है, अब इनको हटाना चाहिए। ये एक्शन पहले क्यों नहीं लिया गया? जब वहाँ पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे तभी ये सिक्योरिटी का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये बार बार होता रहा है। इंडिया के डिप्लोमेट्स पे ऐसे बार बार अटैक हमें देखे गए हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये यहाँ पे यूके इंडियन एम्बेसी अंडर अटैक काफ़ी बार देखने को मिला। और ये आपको एग्जैक्ट इमेज जब भी हमें देखने को मिला था कि यहाँ पे एग्जैक्टली हमारे इंडियन एम्बेसी के प्राइमेसीज हैं, वहाँ पे कोई व्यक्ति चढ़ के इंडियन फ्लैग को उतारता है और ये हमारे कुछ बहादुर डिप्लोमेट्स ने वो झंडा छीन लिया है, वरना वो भी उसके सामने फाड़ दिया जाता या डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, जूते पे लगाया जाता। तो ये काफी बार हमें देखने को मिलता है। तो इसी को लेके इस इंसिडेंट के बाद भी इंडियन हाई कमीशन ने समन किया था यूके के डिप्लोमेट्स को कि ये क्या हो रहा है, कि आप क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे। और अभी बहुत रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है जयशंकर के साथ, तब इंडिया ने स्ट्रेट अवे साफ साफ शब्दों में बोला है दैट we deplore the misuse of democratic freedom by such elements and we expect the host government in such cases to fully live up to their diplomatic obligations। अभी किन डिप्लोमेटिक ऑब्लिगेशंस की बात करी जा रही है जो ये बोल रहे हैं कि इनको फुलफिल करना चाहिए? तो 1960 में एक वियना कन्वेंशन हमें देखने को मिलता है। ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे था इसमें, और इस कन्वेंशन को सारी कंट्रीज फॉलो करती हैं। और इसी के अंदर लिखा है कि जितने भी डिप्लोमेट्स होते हैं, हाई कमीशन होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी, प्रॉपर सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी वो हमारे होस्ट कंट्री की होती है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, द रिसीविंग स्टेट इज अंडर द स्पेशल ड्यूटी टू टेक ऑल अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द प्रेमिसेस ऑफ द मिशन अगेंस्ट एनी इंट्रूजन, डैमेज और टू प्रिवेंट एनी डिस्टर्बेंस ऑफ द पीस। यहाँ तक कि पीस तक भी डिस्टर्ब हो तो वो होस्ट कंट्री की जिम्मेदारी होती है प्रोटेक्ट करना। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि टाइम एंड अगेन अटैक हुए जा रहे हैं, और ये पैटर्न सिर्फ यूके में नहीं, हम कनाडा में भी देखते आ रहे हैं। तो इसके लिए बार बार इंडिया ने बोला है, प्रोटेस्ट किया है कि ऐसा ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो आप बताइएगा दोस्तों कि ये बार बार जो ब्रीच हो रहा है सिक्योरिटी का, तो उसके बाद इंडिया को आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए जो ये बार बार ब्रीच हमें देखने को मिल रहा है? और आप अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा अपनी राय। उसके बाद फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।